बार घोड़े पर सवार होकर आएंगी माँ दुर्गा। जाने क्या है इसका मतलब। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा की सवारी से आने वाले अच्छे या बुरे समय का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसलिए नवरात्रि में माता रानी की सवारी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। हिंदू धर्म में साल भर में कुल 4 नवरात्रि का पर्व आता है, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि और 2 चैत्र व फागुन की नवरात्रि होती है। गुप्त नवरात्रि विशेष तौर पर साधु संत ही मनाते हैं, जबकि चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि को सभी लोग बहुत धूमधाम के साथ मनाते हैं। फागुन का महीना खत्म होते ही चैत्र माह शुरू हो जाता है, जिसे हिंदी कैलेंडर का पहला महीना कहा जाता है। इस दौरान नवरात्रि के दिन हिंदू नया साल भी मनाते हैं। बता दें कि इस साल चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल 2024 से शुरू हो रहे हैं। इस दौरान 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों का विधि विधान से पूजा किया जाएगा। नवरात्रि के दिन माता रानी की सवारी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माँ की सवारी से ही आने वाले अच्छे व बुरे दिनों का अंदाजा लगाया जाता है। आइए बताते हैं चैत्र नवरात्रि की डेट क्या है, कब शुरू होंगी चैत्र नवरात्रि। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है। पंचांग के अनुसार इस साल की तिथि 8 अप्रैल को रात 11:50 पर शुरू होगा और 9 अप्रैल को 8:30 पर इसका समापन होगा। उदय तिथि के अनुसार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल 2024 से ही होगी। आइए बताते हैं कि चैत्र नवरात्रि में घोड़े पर सवार होकर आएंगी माँ दुर्गा। वैसे तो माँ दुर्गा की सवारी शेर है, लेकिन नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा धरती पर अलग अलग सवारी से आती हैं और हर बार माता रानी का वाहन अलग अलग होता है। माँ दुर्गा का वाहन इस बार का संकेत देता है कि आने वाला समय कैसा होगा। इस साल चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल 2024 को और दिन मंगलवार के दिन शुरू होगा। माता रानी का वाहन इस पर निर्भर करता है कि नवरात्रि किस दिन शुरू हो रहा है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत मंगलवार के दिन ही होगी और इस दिन माँ घोड़े पर सवार होकर आएंगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि नवरात्रि में माता रानी घोड़े पर सवार होकर आती है तो इसे शुभ नहीं माना जाता है। यह किसी व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक खास संकेत होता है, जिस पर घोड़े पर सवार होकर माँ का आना इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में सत्ता में बहुत बदलाव होने वाला है। इसके साथ ही युद्ध के भी हालात बन सकते हैं। साधकों के जीवन में आ रहे सभी संकटों से भी छुटकारा मिलेगा, यानी आने वाला समय बदलाव का होगा और ऐसे में आपको अपने आसपास छोटे बड़े कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं।